चलिए देखते हैं एक न्यू चैप्टर। और चैप्टर का नाम क्या है हमारा? चैप्टर का नाम है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब ये आपके बुक के अंदर ना चैप्टर नंबर 3 है। टीएस ग्रेवाल की बुक में चैप्टर नंबर 3 है। मैं समझता हूं इस चैप्टर को ना सबसे लास्ट में डाल देना चाहिए था, क्योंकि हम चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 में ना बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। देन लास्ट में हमें ये होता तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती, वो क्लियर होता है। इसलिए मैं हर बार पहले मैं चैप्टर नंबर 4 करवा देता हूँ एडमिशन, फिर ये करवाता हूँ। अब इसके अंदर टाइम क्या लगेगा? बहुत ही कम लगेगा, क्योंकि काफी सारी चीजें आप चैप्टर नंबर 4 में कवर कर चुके होंगे। इस चैप्टर का मतलब है, जैसे कि मान लिया जाए, है क्या? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी अगर हमारा एक पार्टनर एक्स, वाई और जेड है, ये हमारे ओल्ड पार्टनर है, तो हमारे न्यू पार्टनर भी जो होंगे ना, वो होंगे एक्स, वाई और जेड। मतलब पुराने पार्टनर भी यही और नए पार्टनर भी है। यहां पे कोई आएगा नहीं और ना ही कोई जाने वाला है। पिछला जो हमने 4th चैप्टर किया, इसके अंदर क्या देखा था कि एक पार्टनर आ रहा था तो एडमिशन हो रहा था। तो जब यहां पे कोई ना आएगा ना जाएगा तो कोई कैपिटल लाएगा क्या? कोई गुडविल लाएगा क्या? नहीं। अब इनके बीच में पहले लेट सपोज कि इनके बीच का रेशियो 1:1 था। और अब इनकी बात करें अगर हम न्यू रेशियो की, तो इन्होंने डिसाइड कर लिया 2:3:5। ठीक है ना? तो जब ये अपने रेशो को बदलेंगे ना, तो कुछ चीजों पे चेंजिंग इंपैक्ट दिखेगा। कुछ चीजों पे, किस किस चीजों पे चेंजिंग का इंपैक्ट दिखेगा? नंबर 1, गुडविल। जो पहले से गुडविल होगा ना, उस गुडविल को, क्योंकि जब इन्होंने रेशो बदला तो चलो पहले जो प्रॉफिट बांट लिया सो बांट लिया, है ना। अब आगे फ्यूचर में जो प्रॉफिट बांटेंगे वो तो इसी रेशो से बांटेंगे, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो गुडविल है वो तो बहुत सारे मेहनत की बनी हुई है, तो उस सिचुएशन में गुडविल को वो जो चेंज करा इन्होंने रेशो में, उसी में एडजस्टमेंट करेंगे। दूसरा, जब चेंज किया तो इन्होंने डिसाइड किया यार सब कुछ चेंज करते हैं, बैलेंस शीट भी चेंज करते हैं। तो एक तो रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन करेंगे जब हम एसेट्स और लाइबिलिटी को, तो उससे फायदा नुकसान आएगा, उस पर भी चेंज पीएसआर का इंपैक्ट आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो दो चीजों पे मेजरली चेंज आता है। और किस पे चेंज रेशो करने का फायदा नहीं होता, ये पहले बांट चुके होते हैं। तो किस किस पॉइंट पे होता है? नंबर 1, अगर आपका कोई पुराना प्रॉफिट एंड लॉस है। नंबर 2, अगर कोई आपका जनरल रिजर्व है। नंबर 3, कोई आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। नंबर 4, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। ये सभी के सभी जो होते हैं इसके अंदर नो, इसको हमेशा किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अंटिल क्वेश्चन बोले ना कि भाई इसको चेंज में बांटना, तो इसको हमेशा ओल्ड रेशो में बांटेंगे। तो इसमें तो कुछ सीखने वाला है ही नहीं इस वाले पार्ट में। इसे तो हम पहले भी 4th चैप्टर में ओल्ड रेशो में बांटते थे। अभी मैं बोलूंगा जनरल रिजर्व रेशो दूंगा तो आप इस रेशो में बांट दोगे। तो चेंज रेशो में कौन सा बांटना है? गुडविल और रीवैल्यूएशन। कई बार रीवैल्यूएशन में कुछ ना बोला जाए तो रीवैल्यूएशन भी ओल्ड में बढ़ जाएगा। ठीक है। अब अगर हम इनके रेशो को निकालें, लेट सपोज कि हमारा प्रॉफिट 90,000 था। ठीक है ना? प्रॉफिट क्या था हमारा? 90,000 रुपए था। 90,000 के प्रॉफिट में अब जब चेंज का देखते हैं तो क्या इंपैक्ट आया? तो इसमें बटता था पहले हमारा 30,000,
30,000 और 30,000, तीनों का 30,000 मिल जाता था पहले 90,000 को अगर देखे तो, है ना। चेंज करने की वजह से हमारा क्या बटेगा, इसको कितने मिलेंगे 18,000 इसको और इसको। तो जिसको ज्यादा मिल रहा है ना वो गेन कर गया, चेंज होने की वजह से उसको फायदा पहुंच गया। गेन का मतलब क्या होता है, हमारा फायदा। तो यहां पे पहले तुझे भाई जेड को 30 मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है 45, तो ये फायदे में पहुंच गया है। इसको मिल रहे थे 30, इसको मिल रहा है 27, इसको नुकसान हुआ। और सबसे ज्यादा नुकसान इसको हो गया। तो जिसको नुकसान हो रहा है उसे बोलते हैं भैया तुमने तो क्या कर दिया, सेक्रीफाइस। और जिसको फायदा हुआ उसने क्या कर दिया, गेन कर दिया। तो यहां पे होगा क्या, एक को फायदा, अब जैसे इसको फायदा हो रहा है तो अगर मैं जर्नल एंट्री करने जाऊंगा, मैंने तो प्रॉफिट का एक एग्जांपल लिया है, कोई और पॉइंट होगा तो इसको मुझे डेबिट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं गेन वाले पार्टनर को देखूं तो भैया जो भी गुडविल के ट्रीटमेंट से जो भी एडजस्टमेंट करके जो भी अब मेरा निकलेगा कंक्लूसिव, तो मैं बोलूंगा भाई अब तेरे को थोड़ी ना मिलेगा, तेरा तो पहले से ही तू प्रॉफिट में होगा फ्यूचर के अंदर, तो तेरे कैपिटल को डेबिट कर देंगे और इनके कैपिटल को क्या करेंगे हम, क्रेडिट। ऑलवेज आपको पता है सेक्रीफाइस जो करता है उस पार्टनर्स के कैपिटल को क्या करते हैं हम, क्रेडिट कर देते हैं। मैं अगेन कह रहा हूं ये चैप्टर मैं उस हिसाब से करा रहा हूं, जिसको चैप्टर नंबर 4 आता है उसके लिए ये चैप्टर उसी के अकॉर्डिंग समझ में आएगा। अगर आप सोचोगे कि पहले टाइम तो ये समझ में नहीं आएगा कि ये डेबिट क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्या बांट रहे नहीं बांट रहे, तो बड़ी सारी चीजों का मैंने डिस्कशन कर रखा है किसमें, चैप्टर नंबर 4 में। तो सर चेंजिंग अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालें, कैसे निकालोगे चेंज इन, अगर पीएसआर निकालें तो सिंपल सी बात है, आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो। चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर दो, सिंपल। तो आप निकालोगे एक्स के लिए, आप निकालोगे वाई के लिए, आप निकालोगे जेड के लिए। तो एक्स के लिए अगर हम निकाले तो एक्स का क्या था 1/3, वाई का क्या था 1/3, जेड का क्या है 1/3। माइनस कर देंगे 2/10, माइनस कर देंगे आपका 3/10, माइनस कर देंगे हम 5/10। अब देखो यहाँ एलसीएम ले लिया तो 30 हो जाएगा, 10 माइनस में 6 डिवाइडेड बाई 30, और ये हो जाएगा 10 माइनस में 9 डिवाइडेड बाई 30, ये हो जाएगा 10 माइनस में 15 डिवाइडेड बाई 30। तो रिजल्ट इज 4/10 पॉजिटिव है, यानी ये सेक्रीफाइस कर रहा है, एस लिख रहा हूं। रिजल्ट इज 1 माइनस में 10, ये भी पॉजिटिव है, यानी ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। अब ये नेगेटिव में आ जाएगा, -5 डिवाइडेड बाय 30, तो ये किस क्या कर रहा है, हमारा गेन कर रहा है। तो दैट्स इट। चेंज इन पीएसआर में अगर हम बात करें तो चेंज जो रेशो में हुआ है वो करते हैं। तो चैप्टर का अगर मैं ओवरऑल देखूं तो हमें क्या करना है, हमें जो प्रॉफिट, हमसे एग्जाम में कभी भी नहीं पूछता कि चेंज इन पीएसआर रेशियो निकाल के दिखाओ, वो एडमिशन वाले पूछते हैं। वो हमसे एग्जाम में पूछेगा गुडविल है, अब इन दोनों पार्टनर ने अपने रेशियो को बदल दिया, तो गुडविल को बांटेंगे कैसे वो, या एसेट्स और लाइबिलिटी का वैल्यूएशन हो गया है, अब ये चाहते हैं कि एक ही सिंगल एडजस्टेड एंट्री कर दें, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो हम अगर इसके टॉपिक के बात करें तो क्या क्या सीखने वाले हैं इसके अंदर, अगर हम चेंज इन पीएसआर की बात करें तो क्या क्या सीखेंगे, बड़े छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं और मुश्किल से 2 दिन का भी चैप्टर नहीं बनता ये। हाँ, अगर मैं आपको यही चैप्टर करवाता ना 4 चैप्टर से पहले, तो जरूर इसके अंदर 5 से 7 दिन लग जाते, 5 से 7 क्लासेस लग जाते, क्योंकि पहले मैं रेशियो समझाता, फिर सेक्रीफाइसिंग का मतलब समझाता, फिर गेनिंग का मतलब समझाता, फिर गुडविल क्या होता है ये समझाता, फिर रिवैल्यूएशन की इतनी एडजस्टमेंट करवाता मैं, तभी तो हो पाता ये। तो तब हमारा क्या लगता, टाइम लग जाता उसमें। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें सीखने वाले हो सर, रेशो कैसे निकलेगा, बड़ा सिंपल सा है। रेशो के अंदर सिंपल रेशो है, लेकिन 2 रेशो इसके अंदर ट्रिकी होता है, जहां पे आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो दे देगा और आपको ओल्ड रेशो दे देगा और पूछेगा न्यू रेशो बता दो, इस तरीके से, ठीक है ना। तो एक तो हम इसमें रेशो सीखने वाले हैं, रेशो में बस 2 ही पॉइंट है जिसके अंदर थोड़ा, वो भी इतना नहीं। और दूसरा टॉपिक हम क्या सीखेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बाद तीसरा टॉपिक क्या सीखेंगे, हम तीसरा टॉपिक सीखेंगे रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूट
रिजर्व एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट तीसरा टॉपिक ये सीखेंगे कि भैया रिजर्व और प्रॉफिट को कैसे बांटे। तो यू नो कि रिजर्व और प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे, ऑलवेज ओल्ड रेशियो में, ठीक है। और इसके बाद अगला टॉपिक देखें तो क्या है भैया, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। फिर एक छोटा सा टॉपिक ये आ जाता है जहां पे आपको रीवैल्यूएशन कराने को सिखाया जाता है, जो हम 4th चैप्टर में अगेन कहूंगा ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद हम सीखेंगे सिंगल एडजस्टेड एंट्री कैसे करते हैं। सिंगल एडजस्टेड एंट्री कैसे करते हैं, ये न्यू पॉइंट है आपके लिए। और लास्ट हम अगर बात करें, लास्ट की बात करें तो वही रीवैल्यूएशन, वही आपका पार्टनर्स कैपिटल और आपका बैलेंस शीट तीनों बना के दिखा देंगे एट लास्ट में, ठीक है ना। रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनता था, बिल्कुल सेम एडमिशन वाला। रीवैल्यूएशन बिल्कुल सेम एडमिशन वाला। बैलेंस शीट बिल्कुल सेम एडमिशन वाला। इनफैक्ट उससे तो काफी आसानी रहने वाला है यहाँ पे। वहां पे तो हमें गुडविल लेके आया है, गुडविल की ट्रीटमेंट, यहाँ पे वो सब चीजें कुछ नहीं। तो पहला पॉइंट हम कवर करने जा रहे हैं, दैट इज रेशो, ठीक है ना। उसके बाद फिर सेकंड पॉइंट कवर करेंगे। रेशो में दो टॉपिक है, दोनों पार्ट करा दूंगा, उसके बाद हम आ जाएंगे गुडविल पे। तो रेशो में आ जाइए। रेशो कैसे निकाला जाएगा, देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है क्वेश्चन में, ओम है और एक श्याम है, दो पार्टनर है। एक ओम है और एक श्याम है, ठीक है। यहां दो का ही दिखा रखा है, हो सकता है 3 का भी हो, 4 का भी हो। तो 2 का दिखा रखा है तो 2 का कर लेते हैं। इनका रेशियो पहले क्या था हमारा, 4:3। विद इफेक्ट 1 अप्रैल 2025 दे डिसाइड द एग्री प्रॉफिट, सॉरी पहले इक्वल था। ओल्ड रेशियो जो था इनका 1:1 है, और इसने अब डिसाइड किया अप्रैल से कि हमारा भैया रेशियो जो होगा 4:, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस आपको बोला गया कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर गेन सेक्रीफाइसिंग ड्यू टू चेंज रेशियो। यहाँ पे गेन सेक्रीफाइसिंग चेंज रेशियो बोलेगा, यहाँ पे ये नहीं बोलेगा न्यू रेशियो निकालो, यहाँ पे ये नहीं बोलेगा आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, क्योंकि यहाँ पे गेन और सेक्रीफाइसिंग दोनों आना कंफर्म है। कभी ऐसा नहीं होगा सभी सेक्रीफाइस कर देंगे, यहाँ पे गेन और सेक्रीफाइस आना कंफर्म है। तो चेंज इन रेशियो, चेंज इन रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आपका एक ओम के लिए और दूसरा श्याम के लिए, पहले से 1/2, 1/2 और माइनस क्या कर देंगे 4/, और माइनस कर देंगे 4/3/7। आंसर आ जाएगा 7 माइनस में 8 डिवाइडेड बाय 14, 7 माइनस में 6 डिवाइडेड बाय 14। तो देखो ये तो कर गया -1/14 गेन, और ये कर गया 1/14 सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे वही आ गया 1/14 का गेन और सेक्रीफाइस का। समझ में आई बात आपको। ये सिंपल सा रेशो, रेशो में एक दूसरा एक्वायर और सरेंडर वाला भी हो सकता है इसके अंदर। तो दूसरा पार्ट देखते हैं, एक्वायर और सरेंडर वाला किस तरीके से केस बन सकता है। 3-4 केसेस है, ये 4 केसेस करते हैं रेशो खत्म। कहता है कि ए बी सी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ओल्ड रेशो दे रखा है आपको, ए बी एंड सी का रेशो क्या है, 5-4-1, 5-4-1। कैलकुलेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी कह लो। क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें ये वाला रेशियो निकालना है, हमेशा ये याद रखना, ना तो इसमें एडमिशन होगा, ना रिटायरमेंट होगा, ना डेथ होगा, कुछ भी नहीं होगा। सिंपल होगा, जो पुराने पार्टनर है वही यार अब नए पार्टनर भी है। तो इससे समझ जाना ये चेंज इन पीएसआर का है हमारा।
कैलकुलेट कहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या सेक्रीफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो, ईच ऑफ, सारी चीजें इसमें निकालना है। पहला केस कहता है कि न्यू पार्टनर एग्री सी एक्वायर 1/5 फ्रॉम ए। केस नंबर 1 में देखा जाए तो जो न्यू पार्टनर बनेंगे कौन होंगे भाई? न्यू पार्टनर ए, बी और सी ही होंगे न्यू पार्टनर, क्योंकि एडमिशन तो हो नहीं रहा जो कि मैं एक डी को लिया हूं। अब क्या कह रहा है कि 1/5 फ्रॉम ए, 1/5 शेयर ऑफ हिज शेयर नहीं बोल रहा, 1/5 शेयर बोल रहा है। किससे ले लेगा? यानी इसका जो पहले से था 5 और 4 और 1 तो था ही पहले से, इसके अंदर बोल रहा है कि और मैं जोड़ दूंगा 1/5, और मैं किससे ले लूंगा 1/5? ए से ले लूंगा। तो भाई ए क्या कहेगा? मेरे में से माइनस हो जाएगा 1/। सिंपल सी बात है, अगर इसके पास 20 रुपए है, इसके पास 30 रुपए है, ये कहता है 10 रुपए मैं इससे ले लूंगा, तो इसमें से माइनस होकर इसमें जुड़ जाएगा। तो हम न्यू रेशो जब निकालेंगे तो ए का न्यू रेशो क्या होगा? ए का न्यू शेयर भाई पहले तुम्हारे पास था 5/10, उसमें से माइनस कर दो कितना? 1/5 ही देगा। ये 1/5 की बात चल रही है ना, तो 1/5 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 10, 5 माइनस में 2, 3/10 इसका बच गया। ऐसे अगर मैं बी का बताऊं तो बी के चेंजेस नहीं हुआ, बी का न्यू शेयर कोई चेंज नहीं हुआ। तो बी का पहले कितना था? 4/10, और अब भी कितना है? 4/। तो भैया ये तो जीरो चेंजेस, मतलब उसे बोला भैया कुछ भी तुम चेंज करो, हमने तो ना तो एक्स्ट्रा पैसा लिए हैं ना दिए हैं, तो जब भी कोई एडजस्टमेंट होगा तो मेरी अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट तो हो ही नहीं सकती। अब सी में चेंज हो जाएगा, सी का शेयर न्यू। तो कह रहा था भाई मेरा पहले क्या था हमारा? पहले हम इसको एक तरीके से रेशो को न्यू रेशो निकाल रहे हैं हम। पिछले क्वेश्चन में न्यू रेशो तो दे रहा था, अभी क्या निकाल रहे हैं हम? न्यू रेशो निकाल रहे हैं। नहीं, ये तो मैंने गलत कर दिया है, ये इसका रेशो मैंने सेक्रीफाइस कर दिया यहां पे। इसका रेशो तो क्या रहने वाला है? न्यू रेशो 1/4/10 ही रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे। इसका न्यू रेशो क्या होगा? पहले से भाई मेरे पास था 1/5, 1/10 था। क्या था? 1/10। इसका था ना 1/10 था, और बोला एक 5 और मिल गया, तो प्लस कर देंगे 1/5। तो क्या आ जाएगा हमारा? 1 प्लस में 2 डिवाइडेड बाय 10, तो क्या आ गया? 3/10। यानी ये दोनों बराबरी पे आ गए, पहले वाला और आखिरी वाला। 3/10 ही आएगा ना? ठीक है, 3/10। अब आपको न्यू रेशो पता चला, न्यू रेशो आ गया 3/10 इज टू 4/10 इज टू 3/10। अब चेंज इन पीएसआर निकाल लो, चेंज इन पीएसआर। अब कौन कौन है हमारे पास? ए, बी और सी। तो ए का पहले से क्या था हमारा? 5/, और बी का क्या था? 4/10, और सी का क्या है? तो भाई अब इसमें से माइनस करेंगे 3/10। अब न्यू तो इसका 3/10 हो गया ना, इसमें से माइनस करेंगे भाई 4/10, इसका अब भी 4/10 ही है, न्यू के अंदर भी देखो तो 4/10 ही है। इसमें से माइनस करेंगे 3/10। तो आप क्या देखोगे? यहाँ पे इसका 2/10 आ गया, यहाँ पे इसका 0 आ गया, यहाँ पे -2/10 आ गया। 2/10 मतलब 1/5 ही हो जाएगा, जो कि आपको यहां दिख गया। समझ में आई बात आपको? ठीक है ना। देखिए सेकंड केस पे देख बात करते हैं हम। कहता है सी एक्वायर 1/5 फ्रॉम ए और बी इक्वली। अब भाई सी कहता है कि मैं शेयर ना 1/5 लूंगा इक्वली। तो 1/5 का आधा कितना होता है? अगर मैं 1/5 को दो हिस्से में बांटूं तो क्या होगा? 1/10 और 1/, क्योंकि जब कभी भी हमें आधा करना हो तो डिवाइड 2 से कर देंगे हम। तो पहले से 5 है, डिवाइड 2 से करेंगे तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? 10। तो इसने कहा कि भैया मैं दोनों से लूंगा। किससे लूंगा मैं? दोनों से। सी कहता है ए से भी लूंगा, तो कहता है कि मैं इससे भी ले लूंगा और इससे भी ले लूंगा।
तो आप समझो, जब दोनों से लेंगे तो दोनों का न्यू रेशियो निकालेंगे तो दोनों में से माइनस होने वाला है ना। तो अब अगर मैं ए का न्यू रेशियो निकालूं तो ए का पहले से 5/10 था, उसमें से कितना दे देगा 1/, एंड बी का न्यू रेशियो निकालूं तो पहले से 4/10 था, दे देगा -1/10, और सी का न्यू रेशियो निकालूं तो सी का पहले से 1/10 था और प्लस हो जाएगा 1/5, 1/5 कह रहा हूं, हाँ 1/5, या 2/10 कह दो, 1/5 कह दो, बात एक ही है। इसका बच गया 4/10, इसका बच गया 3/10, इसका क्या हो गया 3/10। ये कौन सा रेशियो निकाल लिया, न्यू रेशियो। अब आप कौन सा रेशियो निकाल दोगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए बी और सी। तो यहां पे था इसका 5/10, 4/10 और 1/, माइनस क्या कर दो इसका, इसका हो गया भैया 4/10, इसका हो गया भाई 3/10, और इसका हो गया भाई 3/10। तो इसका आ जाएगा 1/10 पॉजिटिव, इसका भी आ जाएगा 1/10 पॉजिटिव, और इसका आ जाएगा 2/। अब हमेशा याद रखना तीनों का जोड़ माइनस करके इक्वल ही आना चाहिए। देखो ये नेगेटिव में 2/10, तो ऊपर के दोनों मिला के या एक को मिला के इतना ही होना चाहिए, 2/10 ही होना चाहिए। समझ में आया बात आपको, कोई दिक्कत इसमें। थर्ड केस देखते हैं, इसमें भी बस चेंज ही तो करना है, तो ये रेशियो तो लिखा रहने देते हैं। थर्ड केस में कहता है ए बी सी फ्यूचर रेशियो इक्वली। अब तो टेंशन ही खत्म, न्यू रेशियो निकालना ही नहीं है। फ्यूचर रेशियो क्या दे दिया इसने, इक्वली दे दिया, यानी वो न्यू रेशियो कह रहा है कि भाई जो न्यू रेशियो रहेगा ना वो इक्वल रहेगा। इक्वल का मायने क्या होता है, 1:1:1। तो अब बस चेंज निकालना है, चेंज इन पीएसआर। तो ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। तो ये क्या है 5/10, ये क्या है 4/10, और ये क्या है 1/10, -1/3, -1/3, -1/3। क्या आ जाएगा 15 माइनस में 10 डिवाइडेड बाय 30। अब क्या आ जाएगा हमारा 12 माइनस में 10 डिवाइडेड बाय 30। अब क्या आ जाएगा 3 माइनस में 10 डिवाइडेड बाय 30। तो ये आ गया 5/30, और ये क्या आ गया 2/30। तो लास्ट वाला क्या आ गया 7/30, ये नेगेटिव आ गया। समझे। फोर्थ केस देखते हैं, कहता है एज अ न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए। अब देखो यहां पे थोड़ा लैंग्वेज अलग कर दिया इसने, कहता है मैं ना 1/10 ऑफ ए का लूंगा। फोर्थ केस देखिए, केस नंबर फोर्थ। हमारा रेशियो है 5:4:1, ठीक है। कहता है सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए, यानी जो भी ए का हिस्सा है उसका 1/10 इसके अंदर जुड़ जाएगा। जो भी ए का हिस्सा है उसका 1/10 जुड़ेगा। अगर मेरे पास 100 रुपए है तो मैं 10 रुपए दूंगा, तो पहले 100 रुपए का मल्टीप्लाई करूंगा 1/10, तब निकलेगा हमारा। एंड कहता है एंड 1/2 शेयर ऑफ बी, बी के हिस्से में से 1/2 ऑफ बी, ठीक है। अगर आप ध्यान से अगर देखो, कई बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाएंगे, सर बी का तो खुद ही 1/2 है, तो अगर वो 1/2 ही उसको दे देगा तो बी के पास क्या बचेगा। समझना बात, बी का अगर 5/10 है तो कितना बना 1/2, और ये कह रहा है मैं बी से 1/2 ले लूंगा, तो बी से 1/2 लेने का मतलब है जितना उसका हिस्सा है उसमें से 1/2। समझे बात आप। तो अब यहां पे सबसे पहले हम सरेंडर वाली बात आ जाएगी, तो ए सरेंडर करेगा यहां इन फेवर ऑफ सी। तो ए सरेंडर क्या करेगा, भैया मेरा 5/10 है, अपने हिस्से का मैं कितना देने वाला हूं 1/10, मतलब 5/100 दूंगा मैं।
सेम ऐसे बी सरेंडर करेगा, पहले से 2 बटे में क्या है इसका, मैंने गलत कर दिया क्या? अगर मैं बी की बात करूं 4/10 और कितना करेगा ये 1/2, तो क्या आ गया 1/2 ही है। ठीक है 4/20, 4/20 और सी का क्या हो जाएगा? अब ये दोनों तो ये सरेंडर आ गया, तो अब ए का न्यू रेशो क्या होगा? ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा बताओ? पहले से 5/10 था, उसमें से दे देगा 5, है ना, उसमें से दे देगा 10, 50। कह रहा है सी एक्वायर कहा गया, नहीं वो तो सही है, मैं ये देख रहा हूं एक्वायर ऑफ ए 1/10 फ्रॉम ए, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई क्या करें, 100 एलसीएम आ गया, आगे फिर दिक्कत ही होगी। तो ये आ जाएगा हमारा 10, 50 माइनस में यानी 4500, फिर दूसरे में तो आ ही जाएगी दिक्कत, नहीं तो अब सेम बी का निकाल लो। बी का न्यू शेयर क्या था 4/10 था, उसमें से क्या माइनस कर दें 4/20, तो 4/20 यानी 8 माइनस में 4/20, तो 4 इसका आ गया 20, उसका आधा ले लिया तो उसका आधा बच गया उसके पास। इसके बाद सी का न्यू शेयर, भाई सी के पास पहले से था 1, इसमें ऐड हो जाएगा 5/100 और ऐड हो जाएगा 4, पहले ये देखो सी का, क्योंकि 5/100 उसमें से जब माइनस किया तो देंगे किसको, सी को, और यहां पे भी माइनस किया तो देंगे किसको, सी को, तो ऐड कर दिया, तो इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम क्या आ गया 100, 100 प्लस 5 प्लस 100, 5, 20, तो क्या आ गया 125/100। चलो न्यू रेशियो निकाल लेते हैं, 45 डिवाइडेड बाय 100 इज टू 4/20 इज टू 125/100, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे 5 से, तो 45 इज टू 5 से करेंगे तो 20 इज टू 125 कॉमन ले लो, अब लेना चाहते हो तो क्या आ जाएगा 9, 5 से अगर काटे तो 9, 4 और ये कितना आएगा 25, ये बहुत ज्यादा आ गया 25 से। न्यू रेशो क्या आ रहा है इनका, न्यू रेशो है इसमें 9, 4 और 7, हमने इसमें गलत तो नहीं ऐड कर दिया, 1/10 पहले से था और 5/100 और 4/20, 100, 10, 10, 100 प्लस 5 प्लस 20, 25, तो एलसीएम क्या आएगा इसका, क्यों? अच्छा ये 10 आएगा, मैंने 100 कर दिया इसको, है ना, ये 10 आएगा, मैंने 10 × 10 कर दिया, बट 10 × 1 करना था मुझे, 35। ठीक है, वो एलसीएम लेके 10
इंटू 10 करके 100 कर दिया मैंने, जबकि 10 इंटू क्या करना था, 1 करना था मुझे। ठीक है, अब ये कौन सा रेशो निकल गया, न्यू रेशो। नाउ सेक्रीफाइसिंग बड़े इजीली निकल सकता है। अब चेंज प्रॉफिट, चेंज इन पीएसआर, तो सर चेंज इन पीएसआर क्या निकलेगा, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, तो 5/10, 4/10, 1/10, माइनस में 9/20 आ रही है, 9×4 = 13, 7, 20, माइनस में 4/20 और माइनस में, बस इसका एलसीएम क्या आ गया, 20, 10 माइनस में 9, 1/20 पॉजिटिव। इसका एलसीएम क्या आ गया, 20, 8 माइनस में 4 = 4/20 पॉजिटिव। इसका एलसीएम क्या आ गया, 7/20। इसका एलसीएम क्या आ गया, 20, और ये क्या आ गया, 1 माइनस में 7, 2, हाँ 2 माइनस में 7 = -5/20। समझ में आई बात आपको। तो रेशो में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। 2 पार्ट रेशो का है, वो मैं लास्ट में कराऊंगा, लास्ट वाली जब क्लास लूंगा ना इसका, परसों जब क्लास लूंगा तो उसमें मैं कराऊंगा, जिसके अंदर आपको पहले से ओल्ड रेशो या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा होता है, उससे न्यू या ओल्ड निकलवा लेंगे वो, ठीक है। तो रेशो के अंदर यही पार्ट है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं सर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के ऊपर। अब आ जाते हैं गुडविल के ऊपर, पहले क्वेश्चन ही सीधा करेंगे, इसके अंदर है नहीं, तो आपके इसके अंदर होमवर्क जो रहेगा ना, 1, 2, 3, 4 ही क्वेश्चन है, जिसमें से 2 मैंने कर दिए, 2 आपके हो जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो पे निकालेंगे, ये मैं करवाऊंगा। अकाउंटिंग फॉर गुडविल, अब आ जाते हैं अकाउंटिंग फॉर गुडविल पे। एक सवाल करेंगे अकाउंटिंग फॉर गुडविल का, उसमें सारा क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है। 1 से 2 सवाल, इससे ज्यादा नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए। अब यहां पे ध्यान दीजिए, पार्टनर कौन है, ए, एन और डी, आशा, निशा एंड दिशा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है, 3:2:1 है। विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, आपके बुक में 26 है, 25 ही है ना, 25। दे एग्री टू द इक्वली, यानी ये ओल्ड है और न्यू रेशियो विल बी 1:1:1। द गुडविल ऑफ द फर्म 18,000 पास नेसेसरी जर्नल एंट्री अबव चेंज। तो मैंने बताया गुडविल जब भी बटेगा वो चेंज इन पीएसआर में बटेगा, तो कैसे बटेगा वो देखो। सबसे पहले तो आप निकाल लो चेंज इन पीएसआर, तो आ जाएगा ए एन डी, तो 3/6, 2/6 और 1/6, माइनस कर दो 1/3, -1/3 और -1/3, तो आंसर क्या आ गया, यहां पे 6 है, तो 3 - 2 ÷ 6। अब यहां पे आ जाएगा 2 माइनस में 2 ÷ 6, और यहां पे आ जाएगा हमारा 1 माइनस में 2 ÷ 6, तो ये आ गया पॉजिटिव का 1/6, ये आ गया 0/6, तो इसका कोई रोल ही नहीं है, और दूसरे का आ गया -1/6। यानी जो गुडविल दे रखा है, अब निकालेंगे गेन या प्रॉफिट, जो वटेवर है, जो सबसे ज्यादा नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे 1/6। तो ए का गुडविल जो होगा, ए का जो शेयर होगा गुडविल में 18,000 तो था, अब उसका 1/6 3,000। ऐसे बी का तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि 0/6 है, तो सी का जो गुडविल होगा वो 18,000, इसका भी 1/6 होगा यानी 3,000, लेकिन ये है माइनस में, तो माइनस वाले को क्या करना है, डेबिट, और पॉजिटिव को तो यहां जर्नल एंट्री करके दिखाना है, सीज कैपिटल टू एज कैपिटल, 3,000 3,000 बीइंग गुडविल
गुडविल डिस्ट्रीब्यूट इन चेंज पीएसआर। डन। देखिए कोई दिक्कत? तो पहले क्या था कि गुडविल को हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते थे, अब ऐसे चेंज इन पीएसआर होगा। और आप ये मत समझना 18 है तो बट सर ये तो 3 ही बांटा, जितना गेन और जितना सेक्रीफाइस कर रहा होगा उतना हिस्सा ही बांटेंगे, ना कि पूरा बांटेंगे। लेकिन हाँ अभी भी ऑलरेडी अपीयर गुडविल होगा बैलेंस शीट में तो उसको ओल्ड रेशियो में बांटना है, जैसे कि पहले हमने 4th चैप्टर में किया था। अगर कोई ऑलरेडी अपीयर है उसे ओल्ड रेशियो में बांटना है, ठीक है ना? ये समझ में आया आपको? चलिए एक और सवाल देखते हैं कोई। सेकंड में देखें तो दे डिसाइड 1/5 शेयर, इसमें भी कुछ ऐसा है नहीं। यहां पे आपको गुडविल वैल्यूएशन करना होगा। चलिए 8 सवाल, ये मुश्किल सवाल आपको लग सकता है नहीं वैसे। XYZ पार्टनर पीएसआर दे दिया, फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइड इक्वली। चलो ये भी अच्छा है, न्यू रेशियो तो निकालना नहीं है। द डीड प्रोवाइडेड द एनी चेंज पीएसआर गुडविल टू बी वैल्यूड 2 ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ परचेज दे दिया 2 ईयर। आपका एवरेज प्रॉफिट 5 ईयर ऑन द प्रॉफिट लॉस प्रीसीडिंग ईयर एंडेड, आपको 5 सालों का प्रॉफिट दे दिया। अब यहां पे आपको गुडविल फाइंड करना है, तो गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल क्या होता है सर? गुडविल होता है हमारा एपी इनटू में नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो सर एपी निकालो, तो 70,000 प्लस 75,000 प्लस 55,000 प्लस 35,000 माइनस 10,000 लॉस है, डिवाइडेड बाय 5, और इस सभी को इनटू में क्या कर दो 2 साल। नंबर ऑफ परचेज क्या है 2, 70 90,000, गुडविल आ गया 90,000। अब चेंज इन प्रॉफिट, यहां तक गुडविल तक निकाल ही लिया, तो अब चेंजिंग पीएसआर निकालना है। तो चेंजिंग पीएसआर किसका निकालोगे? ए का, कौन है? एक्स का, एक्स का, वाई का एंड जेड का। एक्स का पहले से 5/10 था, 3/10 और 2/10, माइनस क्या करेंगे 1/, माइनस 1/, माइनस 1/3। सॉल्व करते हैं। 15 डिवाइडेड बाय -1 डिवाइडेड बाय 30, 9 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 30, 6 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 30। तो ये आ जाएगा हमारा कितने 5 10 होगा, हाँ 5/30 और 1/, 1 मिनट 3 6 10 होगा ना, ठीक है। ये -1/30 और ये -4/, यानी 2 पार्टनर माइनस में, तो 2 पार्टनर को डेबिट करना पड़ेगा। यानी हम y कैपिटल डेबिट करेंगे और z कैपिटल डेबिट करेंगे और x का कैपिटल क्या करेंगे क्रेडिट, लेकिन कितने अमाउंट से? तो चलिए गुडविल का अगर मैं x का अमाउंट निकालूं तो x का आएगा, गुडविल कितना निकला था हमारा 90,000, तो 90,000 का क्या आ जाएगा 5/30, तो कितने आ गए 15,000। ऐसे y का निकालोगे तो 3,000 और z का निकालोगे तो 12,000। समझे? तो जर्नल एंट्री अगर मैं यहां करके दिखाऊं तो क्या होगा जर्नल एंट्री? सर जर्नल एंट्री जो होने वाला है वो होने वाला है 2 पार्टनर को डेबिट करना होगा। किस किस को? y, z और 2x। तो y में कितने आ रहे हैं हमारे 3,000 और इसमें 12,000 और इसमें टोटल, और बीइंग आपका वही रहेगा, गुडविल आपने बांट दिया। अगर पार्टनर्स कैपिटल फिक्स हुआ तो कैपिटल की जगह पे क्या लगा देंगे? करंट अकाउंट, जो पहले हमने सीखा हुआ है। यहां तक बात समझ में आई? इसमें अभी तक हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को देखा और एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। सिंपल 2 क्वेश्चन थे, 4 ही क्वेश्चन आपके बुक में है, वो मैंने करा दिए थे और 2 होमवर्क में दे दिए, यानी 2 पार्ट हो चुका है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व, हमेशा याद रखिएगा कि इस केस के अंदर अगर क्वेश्चन हमारा साइलेंट है, अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन के अंदर नो इंफॉर्मेशन, नो इन्फो,
तो भाई इसको आप बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। वैसे अक्सर ओल्ड में, अगर क्वेश्चन कहता है एडजस्टेड एंट्री, तब इसे बांटेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या समझाया था? सर इसके अंदर ना कोई, ना तो नया पार्टनर आता है और ना ही कोई पुराना पार्टनर जा रहा होता है। बहुत सिंपल सी बात होती है इसके अंदर कि पहले कुछ और रेशो होता है और हम बदल के उस रेशो को कुछ और करना चाहते हैं। कुछ और इन द सेंस कि न्यू रेशो एक ड्राइव करना चाहते हैं, जिसको किस नाम से जाना जाता है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो जिस बच्चे ने लास्ट का क्लास लिया उसको समझ में आ जाएगा। इसके बाद रीवैल्यूएशन एसेट्स लायबिलिटी के ऊपर भी आपको पता है रीवैल्यूएशन कैसे किया जाता है, एसेट्स लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन। तो ये भी चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड था। आज हमारा मेन मुद्दा, और एग्जाम में मुझे ज्यादा से ज्यादा चांसेस लगते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कौन से टाइप के? सिंगल एडजस्टेड एंट्री वाले, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे सिंगल एडजस्टेड एंट्री। बाकी यहाँ पे भी एडजस्टेड एंट्री, सिंगल एडजस्टेड एंट्री है, लेकिन वहां पे एसेट्स और रिलेटेड से, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। तो सिंगल एडजस्टेड एंट्री पे अगर आए तो कैसे क्वेश्चन होंगे? बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेगा। और एक बैलेंस शीट वाला भी क्वेश्चन मिल सकता है। हम दो टाइप करेंगे इसमें। अगर हम ध्यान से देखें तो क्या कहता है? सीता, रीटा, गीता, यानी SRG पार्टनर है और पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका ये था, और नाउ अब इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये आ गया इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। दे ऑल्सो डिसाइड रिकॉर्ड द फॉलोइंग रीवैल्यूएशन विदाउट अफेक्टिंग द बुक्स ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो जब एडजस्टेड एंट्री करते हैं ना हम, तो उसमें ना हमारे एसेट्स की वैल्यू में बदलाव नहीं आता। अभी जब मैं इससे अगला क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा तो क्लियरिटी मिल जाएगी। एसेट्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, लाइबिलिटी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। एक एंट्री करते हैं और हम पार्टनर्स कैपिटल में इंपैक्ट डालते हैं। सीधा सीधा कहां डालेंगे? पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। कहता है विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटी को पास एक एडजस्टेड एंट्री, ऐसी एंट्री करो जिससे किसी एसेट्स, भले ही हमारे बिल्डिंग का वैल्यू 5 लाख से 5,50,000 हो गया है, लेकिन नए बैलेंस शीट में हमारी बिल्डिंग 5 लाख ही होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर 5 से 50 भी हो गया और नई बैलेंस शीट में बिल्डिंग अभी भी 5 लाख दिख रहा है, तो क्या मेरे एसेट्स की वैल्यू अफेक्ट हुई? नहीं हुआ। हमारा एसेट्स का वैल्यू तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो जो 50,000 का है, इसका हमें एक करना पड़ेगा। कौन सी एंट्री? एडजस्टेड एंट्री। सेम आपको जितने भी एसेट्स दिख रहा है, ये रिवाइज वैल्यू को माना जाता है, इसको मार्केट वैल्यू बोल लो। जो आज की डेट पे वैल्यू है उसको रिवाइज वैल्यू बोलते हैं। और जिस एसेट्स का आपको रिवाइज वैल्यू नहीं देगा ना, उसका मतलब उसका वही वैल्यू, उसमें बदलाव हुआ ही नहीं कुछ। मैंने आपको दो वैल्यू दिया, एक रिवाइज वैल्यू और जिसका मैं रिवाइज वैल्यू नहीं दे रहा हूं। लेट सपोज कि मैं यहां पे कोई वैल्यू दूं ही ना, तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 60,000 था, तो अब मार्केट में कितने का होगा? 60 का ही होगा। समझे बात? जिसकी वैल्यू दे देगा उसका तो रिवाइज वैल्यू हमें पता ही चल रहा है, जिसका नहीं देगा उसको वही सेम कंसीडर कर लेते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा? इस एसेट्स और लाइबिलिटी के जब वैल्यूएशन करेंगे, तो अगेन रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट लॉस होता था, यहां भी प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है। तो हम क्या करते हैं? सिंपल एक फॉर्मेट बना लेते हैं और इसी फॉर्मेट में एक हम वैल्यू निकालेंगे कि हमें करना क्या है, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना? तो लॉस प्रॉफिट कैसे लिखेंगे? पहले तो हम ये एक फॉर्मेट बना लेंगे। हालांकि ऐसा कोई फॉर्मेट मैंडेटरी नहीं है होता, लेकिन हम बना के चलते हैं ताकि आसानी हो जाए। तो हम इधर लिख लेंगे प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा, और नीचे लिख लेते हैं लॉस, जो भी माइनस में होगा। यानी प्रॉफिट मतलब समझ जाना, हमारा जो इंक्रीमेंट होगा और लॉस माइनस। उसके बाद जब सब कुछ माइनस कर देंगे तो हमें एक नेट वैल्यू मिलेगा, नेट वैल्यू या नेट प्रॉफिट कह लो। ठीक है ना? अब प्रॉफिट कब हो सकता है हमारा? एसेट्स बढ़ जाए और लाइबिलिटी क्या हो जाए? कम, तो प्रॉफिट हो जाएगा। कंपेयर ही तो करना है। और नुकसान कब हो सकता है हमारा? एसेट्स कम हो जाए और लाइबिलिटी बढ़ जाए। तो हम वही चीज यहां फॉलो करेंगे। भाई बिल्डिंग 5 लाख से हो गए 5,50,000। ठीक है? तो हमारा बिल्डिंग प्रॉफिट की साइड चला गया। कितने? 50,000। डिफरेंस लेना है आपको। बिल्डिंग में प्रॉफिट कितना मिल गया? 50,000 का। बिल्डिंग में कितने प्रॉफिट मिल गए? 50,000। अब इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी पे 250 से कितना हो गया? नुकसान हो गया ना।
तो यहां पे मैं लिख दूंगा प्लांट एंड मशीनरी डिफरेंस अमाउंट 10,000। समझ में आई बात आपको? अगला क्या दे रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर, तो 60,000 से 55 हो गया। तो अब क्रेडिटर यानी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का कम होना क्या है, प्रॉफिट, तो क्रेडिटर कितने। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 60,000 से 75,000 हो गया, यानी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो लॉस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 15,000। तो ये वाला अल्टीमेटली माइनस है और ये प्लस है, तो पहले हम इसका टोटल कर लेते हैं। 55,000। ये वर्किंग नोट, बेसिकली क्वेश्चन ने ये नहीं बोला आप कैलकुलेट करके दिखाओ, क्वेश्चन ने क्या बोला, क्या करके दिखाओ आप, एडजस्टेड एंट्री, और एंट्री का मतलब जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री इसके लिए हम पहले वर्किंग नोट कर रहे हैं। अब इसमें से 55,000 में से 10 और 15, 25,000 माइनस करोगे तो कितने बचे, 30,000। अब हमें 30,000 की एक सिंगल एंट्री करनी होगी। अब 30,000 की जब मैं सिंगल एंट्री करूंगा तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो पार्टनर कौन कौन था, एक तो हमें रीटा का पता करना होगा, गीता का पता करना होगा, और सीता है पहले, सीता, रीता और गीता। इसका फॉर्मूला वही रहेगा, क्या रहेगा, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। तो पहले का रेशियो था 5:10, 3:10 और 2:10, है ना, माइनस कर दो, नए रेशियो हो गए 2:10, 3:10 और 5:10। सॉल्व करें तो ये आ जाएगा, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 में से 3 गया तो भाई ये तो 0 हो गया, इसको कुछ भी नहीं मिलने वाला, और इसमें से जाएगा तो -3/10, यानी इसका मतलब 3/10 पार्ट हमारा करना पड़ेगा। तो हम जो एंट्री करेंगे वो करेंगे जो नेट प्रॉफिट आया है, नेट इफेक्ट बोल दो इसको, मैंने नेट प्रॉफिट तो आपको इजी हो जाए समझने में इसलिए मैंने लिखा, वैसे ये नेट इफेक्ट प्रॉफिट ही है, नेट इफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, नेट इफेक्ट का निकालते हैं। यहां पे ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस, और ये क्या कर रहा है, गेन। तो जो पार्टनर गेन करता है उसको क्या करते हैं, डेबिट, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, क्रेडिट। तो यहां पे अगर मैं निकालूं एस कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, एस सेक्रीफाइस, तो एस सेक्रीफाइस कर रहा है, हमारा टोटल था 40,000, 30,000, और 30,000 का इसने कर दिया 3/10, मतलब 9,000। और दूसरी साइड ये गेन कर रहा है, ये कितना गेन कर रहा है हमारा जी, 30,000 का ही अल्टीमेटली फिर से 3/10, 9,000 माइनस 9,000, यानी हम डेबिट कर देंगे। तो अब जर्नल एंट्री क्या ड्राइव होगा हमारा, जी का कैपिटल टू एस का कैपिटल 9,000। तो लो ये हो गया हमारा सिंगल बीइंग एडजस्टेड एंट्री पास, एडजस्टेड एंट्री, हमने एडजस्टेड एंट्री पास कर दिया। समझे बात आप? तो इसको ऐसे नहीं करना, पहले क्या था, जो प्रॉफिट होता था उसे ओल्ड रेशियो में बांट देते थे। अगर आपने ओल्ड रेशियो में बांट दिया ना तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। आपको किस रेशियो में बांटना है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना। समझे बात आप? यहां तक क्लियर हुआ आपको? सवाल में एक लाइन आप याद रखना, मैं अभी फिर से पूछूंगा, विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स। है कोई डाउट? एक और सवाल देखें, अगर हमें इस टाइप का एक और सवाल मिल जाए तो ये देखो 9,000 हो गया, तो न्यू रेशो अगर सेम है तो फिर चेंज हुआ ही नहीं ना, फिर तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, पुराना भी सेम नया भी सेम, तो चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का चैप्टर ही डिलीट हो जाएगा इसमें से, ठीक है ना, अगर पुराना और न्यू सेम होगा तो। चलिए देखिए, पहला है स्टॉक, तो हम बना लेते हैं यहां पे
प्रॉफिट वाला पार्ट यानी प्लस, और नीचे लॉस वाला पार्ट यानी माइनस, फिर नीचे नेट लिख लेंगे। सबसे पहले देखा जाए तो स्टॉक में हमारा प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ? दूसरा देखें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में भी प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए? तीसरा देखें, फर्नीचर में लॉस हो गया 20% का, 10,000 का, तो यहां लिख दें फर्नीचर 10,000 का माइनस में। इसके बाद देखें हमारा कंप्यूटर रिड्यूस टू 27,000, पहले कंप्यूटर 30 लाख का था, 2 लाख तो 30,000 का लॉस हो गया, 30,000। इसके बाद देखें गुडविल वैल्यूड कितने का है हमारा? 1 लाख। गुडविल की तो हम बाद में बात कर लेंगे कैसे होगा। ये गुडविल जो वैल्यूड है, गुडविल को भी बांटना पड़ता है चेंज इन पीएसआर में। कहता है पार्टनर डिसाइड शो द एसेट्स एंड लायबिलिटी जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करंट वैल्यू पे। अब यहां जनरल रिजर्व है और क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। इसको भी लेंगे, पहले आप यहां पे इसको नेट करके निकालिए क्या बनता है। तो 20 और 2 22 और 30 और 40, तो कितने बचे? 18,000। कितने बच गए? ये लॉस आ गया, नेगेटिव हो गया। चेक करो, 22 में 40 में से 22 माइनस करेंगे तो 18 ही बचेंगे ना। 18,000 किस में चला गया? ये लॉस एक तरीके से माइनस में हो गया। और ये पार्टनर्स कैपिटल में क्या होना चाहिए? यूजुअली डेबिट, और रिजर्व क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। तो अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि सभी को मान करके एक एडजस्टेड एंट्री करना है, तो हम यहां पे या रिजर्व और गुडविल की अलग ही कर लेंगे, ठीक है ना, एक एंट्री कर लेंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। अब हम रिजर्व की बात करते हैं। तो रिजर्व तो पूरे पार्टनर में बढ़ जाएगा। कितने रुपए का रिजर्व है? 80,000। और पी एंड एल तो 1,10,000 का, इसका भी एक एडजस्टेड एंट्री करेंगे। ये प्लस में साइन है क्योंकि पार्टनर्स को मिलेगा गेन और प्रॉफिट, और ये माइनस में है। और एक गुडविल की भी एंट्री कर लेंगे हम। तीनों अलग अलग करके मैं दिखा रहा हूं, इसको भी हम चेंज इन पीएसआर में बांट देंगे, जो कि बता रहा है 1 लाख। अब सबसे पहले चेंज इन पीएसआर निकालो। चेंज इन पीएसआर, अब चेंज इन जब पीएसआर निकालोगे तो किस किस के लिए निकालोगे? आर के लिए, टी के लिए और ए के लिए। तो आर का जो रेशियो पहले दे रखा है 5-3-2, 3/10, और जो न्यू रेशियो इन्होंने डिसाइड किया है 2:1। हाँ तो करंट वैल्यू तो लिखा है, चेंज कहां गया? मतलब नई बैलेंस शीट में सेम आएगा, मैं बता रहा हूं, वही मैं समझा रहा हूं। अब इसको सॉल्व करते हैं। 10 में से 4 1/5, इसमें भी 3 में से 4 -1/5, और इसमें नहीं 5 नहीं 10 होगा, ठीक है। 2 पार्टनर में इंपैक्ट आ रहा है, एक आर में और एक टी में। तो सबसे पहले हम इसका 1/10 निकालेंगे ना। इसका 1/10 निकालें तो 18,000 का इंटू 1/10, 1800। ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में, समझे? ये पॉजिटिव में है। 1,10,000 का निकालेंगे हम। 1,10,000 का क्या निकालेंगे? 1/10, तो ये कितने आ गए? 11,000। ये भी पॉजिटिव में, ये भी किस में है? इसके बाद 1 लाख का भी 1/10 निकालेंगे। तो 1 लाख का 1/10, और ये भी पॉजिटिव में। तो अब इन सभी को नेट कर दो जोड़ करके। अगर सभी को जोड़ करके नेट करें तो -1800 और प्लस में 11,000 और प्लस 10,000, सबको नेट करें तो 11,000 पॉजिटिव, 10,000 पॉजिटिव और -1800, तो ये 19,200 आ गए हमारे। कितने आ गए? और ये पॉजिटिव में आ गया 19,200, पॉजिटिव में आ गया 19,000। यहां तक समझ में आई बात? अब इसको ना हम दूसरे तरीके से भी, थोड़ा सिंपल तरीके से, ऐसे मैंने अलग अलग करके बताया, थोड़ा सिंपल तरीके से अगर देखें तो मैं क्या करता, इसी के अंदर यहीं पे मैं ऐड कर देता रिजर्व, पी एंड एल
और गुडविल। दैट वंस आपका कितना रिजर्व है? 30, 80, 30, 1,00,000। तो नेट बताओ कितना आ गया ये? नहीं, 1,10 तो आ गया। 1,10 कैसे? 1,00,000 तो अकेला यही है। हाँ, मतलब 1,30,000, 80,000, टोटल 2,21 आ रहा है, जिसमें से 18,000 माइनस कर दोगे तो ये आ गया 192। अब चेंजिंग प्रॉफिट रेशियो क्या बोलता है? 1/10। तो हम इतना ज्यादा करने के बजाय सीधा क्या करें, 1/10 इसका निकाल ले, तब भी कितना बन रहा है हमारा? 19,200। समझ में आई बात? ये तो मैंने अलग अलग करके डिटेल करके बता दिया। अगर अलग अलग नहीं करना है, वैसे सिंपल ये वाला होता है, नेट निकालो, उसमें सारे रिजर्व जोड़ दो, गुडविल जोड़ दो, और फाइनली जो भी रेशियो निकल के आया उसका 1/10, 1/5 जो भी निकल के आता कर देंगे। अब 1/10 के हिसाब से आपको ये दोनों समझ में आ गया कैसे है? तो कौन सा आसान है आपके लिए? दूसरे वाला, पहले वाला? दूसरे वाला। जिसको पहले वाला लग रहा है वो पहले वाले तरीके से कर लेना, जिसको दूसरे वाला लग रहा है वो दूसरे वाले से कर लेना। अब जर्नल एंट्री क्या होगा? ये नेगेटिव है तो टी का कैपिटल डेबिट, और 2 में क्या आ जाएगा? आर का कैपिटल डेबिट, 19,000 और 19,200। समझ में आए? बोला गया नई बैलेंस शीट बनाओ। जनरल एंट्री तो मैंने कर दिया, बोला नई बैलेंस शीट बनाओ। ठीक है भाई, नई बैलेंस शीट बनाते हैं। तो नई बैलेंस शीट में टी के कैपिटल में से माइनस कर देंगे, यहां से माइनस कर देंगे। कितना माइनस करेंगे? और आर के कैपिटल को प्लस कर देंगे, और बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। तो आप अपने किताब में देखिए, नई बैलेंस शीट देखेंगे तो 3,19,200 आपको मिलेगा एक का कैपिटल, और दूसरे का मिलेगा आपको जो मैंने यहां माइनस करके आएगा वो आ जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? और एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड कुछ भी बदलाव है या नहीं है? नहीं है। तो इसको बोलते हैं सिंगल एडजस्टेड एंट्री, जो कि आपके चैप्टर नंबर 3 में देखने को मिलता है। अगर वो कहता कि सिंगल एडजस्टेड एंट्री मत करो, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, तब हम क्या करते? नॉर्मल जैसे रिवैल्यूएशन बनता है वो बनता, फिर हमारे सारे एसेट्स के, जहां बोल दे क्वेश्चन प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, सारे एसेट्स की वैल्यू रिवाइज हो जाएगी बैलेंस शीट में। जितने भी बैलेंस शीट में एसेट्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? सारे के सारे, मतलब नई वाली। तो कई बार हम इस टाइप के जब क्वेश्चन करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये सब चेंज भी हो रहा है और बैलेंस शीट में क्यों नहीं चेंज हो रहा? तो बैलेंस शीट में उसने चेंज करने को मना किया है, और उसको हम इंपैक्ट जो भी नेट में दिख रहा है उसको कहां डाल दे रहे हैं? हम कैपिटल अकाउंट के अंदर। समझ में आई बात आपको? तो यहां दो टाइप के क्वेश्चन हो गए, एक बैलेंस शीट बेस पे, एक नॉर्मल। एक देखो जो इसका अगला क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे याद है कैसे करना था, तो आपका एक है एडजस्टेड कैपिटल, लास्ट है एडजस्टेड कैपिटल। तो एडजस्टेड कैपिटल बहुत रेयर केस होता है, इसमें से आता है, लेकिन 2 ही सवाल है, वो मैं कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी सारा इस चैप्टर के अंदर अगर देखें पेपर में क्या आएगा, तो एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, और एक जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन किया ये वाला पॉइंट आ सकता है। तो इस पूरे चैप्टर में से ये 2 ही पॉइंट है जो कि आने के चांसेस, या फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाला 1/6 का। तो इस चैप्टर के अंदर मच मोर टाइम ना तो लगेगा, और आपको ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत भी नहीं है अगर आपने चैप्टर नंबर 4 कर लिया है तो। अगर चैप्टर नंबर 4 नहीं किया है और फिर इस चैप्टर को करते हो तो भाई आपको सारे एडजस्टमेंट तो सीखने ही पड़ेंगे। एसेट्स रिवैल्यूएट हो रहा है, एप्रिशिएट, डेप्रिशिएट। अभी जैसे कि इस वाले क्वेश्चंस में मैंने पूछा, आपने फट से जवाब दे दिया सर यहाँ पे तो फायदा हो रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में, लेकिन अगर ये मैं फर्स्ट टाइम आपको करा रहा होता तो आप बता ही नहीं पाते कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में फायदा है या फिर नुकसान है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है तभी तो बताया। तो इसलिए इस चैप्टर को मैं बोलता हूं पहले हम 4th करते हैं फिर 3rd, बस